वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड मैनेजर कमीशन की बेसिक डिस्कशन की थी। उनका मीनिंग हमने समझा था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने समझा था। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे आपकी बुक से और उसको सोल्व करके समझेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो आइए, आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ DK गोयल जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 12 है। नई बुक में 12 है, हो सकता है पुरानी में आगे पीछे हो इसका नंबर, तो आप चेक कर लेना। अपनी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख लो, मैं पढ़ के एक बार थोड़ा समझा भी देता हूँ। AB and C entered into partnership on 1st April 2020 with capitals of ₹10 lakh, ₹8 lakh and ₹5 lakh respectively। तीन पार्टनर मिलके अपनी 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का, और कैपिटल उनकी गिवन है 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। ऑन 1 जुलाई 2020 B एडवांस ₹2 लाख एंड ऑन 1 दिसंबर 2020 C एडवांस ₹1 लाख बाय वे ऑफ लोन्स टू दी फर्म। कहता है 1 जुलाई को B एडवांस देता है, एडवांस का मतलब भी लोन होता है 2 लाख रुपए का, और 1 दिसंबर को C एडवांस देता है यानी कि लोन देता है 1 लाख रुपए का, किसको? फर्म को। तो दो पार्टनर ने यहाँ पे लोन दिया है। नीचे लिखता है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 डिस्क्लोज अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,70,000। और जो एंडिंग डेट है 31 मार्च 21, उस दिन उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट शो करता है वो 7,70,000 शो करता है। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये लिखता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में और ना ही प्रॉफिट बांटने के बारे में। तो बच्चे, आपको बताया हुआ है कि पार्टनर्स या तो अपना एग्रीमेंट कर ले, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी, कैलकुलेशन होंगी। अगर किसी भी आइटम का एग्रीमेंट नहीं है तो वहां पर जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके रूल काम करेंगे। तो यहां दो चीजों के बारे में मना करता है, एग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखा है जब पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट ना करें तो उस केस में पार्टनर को उसके लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेके चलेंगे? लोन का 6% पर एनम। दूसरा एग्रीमेंट प्रॉफिट बांटने को लेकर नहीं है। तो जहां प्रॉफिट बांटने का एग्रीमेंट ना हो वहां पे एक्ट में लिखा हुआ है ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट हमेशा पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड होगा। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब कहता है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड लोन अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट बनवाता है और लोन अकाउंट, लेकिन आपको बताया आपको जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर मेथड से करनी है। भले ही क्वेश्चन में आपसे कैपिटल और लोन अकाउंट पूछा है ये दोनों तो हम समझेंगे, लेकिन फिर भी हम इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करते हुए चलेंगे। अकाउंटिंग की बात करें, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने सीखा है, कैपिटल अकाउंट हमने सीखा है, और यहां पे लोन अकाउंट बनवाता है तो लोन भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन कौन से अकाउंट वो बनवाता है वही आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन यहां मैं अकाउंटिंग के पर्पज से आपको सारी वो चीजें बताऊंगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P&L अकाउंट आता है, फिर एप्रोप्रिएशन आता है, फिर कैपिटल आता है। ये तीन मेन अकाउंट तो इस चैप्टर से रिलेटेड है ही। अब क्वेश्चन में ये देखेंगे कि भाई P&L अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। आपको समझाया था P&L अकाउंट कहाँ बनेगा। दो आइटम हमने ऐसे समझे थे, एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक मैनेजर कमीशन। ये प्रॉफिट पे चार्ज होते हैं, इनको एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाता। इनमें से कोई भी आइटम हो, या तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का हो या फिर मैनेजर कमीशन, तो आपको उसको P&L अकाउंट में शो करना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूंगा, अकाउंटिंग जो भी प्रोसेस है हमारा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का इंफॉर्मेशन है। दो पार्टनर ने लोन दिया है, B ने और C ने। तो पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसकी अकाउंटिंग P&L अकाउंट में होगी, P&L अकाउंट में शो करेंगे। तो समझिएगा कौन कौन है। एक तो B ने लोन दिया है, एक C ने दिया। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। B का जो अमाउंट है वो है लोन का 2 लाख और C का जो अमाउंट है वो है 3 लाख।
सॉरी 1 लाख, सी का है 1 लाख। दूसरी चीज, इनका डेट भी गिवन है। डेट ना हो, अगर लोन किसी पार्टनर का गिवन है, उसकी डेट नहीं बताई तो उसका होल ईयर का इंटरेस्ट लगा देते हैं। लेकिन डेट दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग जो पीरियड बनेगा, जो मंथ्स बनेंगे, उन्हीं का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो बी का डेट है वो 1 जुलाई है। 1 जुलाई से हम देखें, जो एंडिंग डेट होती है, जिस दिन अपने फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं, उस दिन तक का इंटरेस्ट फर्म उससे लेगी, सॉरी उसको देगी, इंटरेस्ट देगी फर्म, लोन ले रखा है। तो जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके 31 मार्च कितना पीरियड हुआ? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बी को मिलेगा। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हम निकाले, किस रेट से निकालेंगे? उनके बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं है, तो एक्ट कहता है 6%, तो 6% के रेट से हम निकालेंगे 9 मंथ्स का। इस तरह से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 3 9, 3 4 12, 4 5 20, 5 6 30, 30 इंटू 3 90, और 2 0 ये आ जाएंगी। 9000 इंटरेस्ट बन जाएगा बी का, उसके लोन का। ठीक है। उसके बाद सी की बात करते हैं। सी का लोन अमाउंट है 1 लाख। इसका डेट जो क्वेश्चन में गिवन है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च, यानी कि 4 मंथ्स बनेंगे। और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एक्ट कितना लिया जाएगा? 6%। और पीरियड है 4 मंथ्स। 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12, 3 2 6, 2 1 2, 2000 इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम बी और सी का जो है लोन का इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले। अब हम अकाउंटिंग पे आते हैं। कैलकुलेशन हो गई। बी का इंटरेस्ट 9000, सी का 2000। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और किसी का जिक्र नहीं है। प्रॉफिट दे रखा है, उसके बाद आपसे कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट बनवाता है। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना किसी पार्टनर का सैलरी है, ना ड्राइंग है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जिक्र है, ना किसी पार्टनर का कमीशन है। तो मेनली ये क्वेश्चन हमने लोन इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ही लिया है। तो इन दोनों का कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब हम अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो मैं प्रॉपर अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, तो उस क्वेश्चन में P&L अकाउंट में उसको शो करना है। तो सबसे पहले जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन P&L अकाउंट का आइटम है। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमारे पास प्रॉफिट है 7,70,000। तो P&L अकाउंट जब आप बनाओगे तो जो प्रॉफिट है उसको लिखेंगे, उसी से ये होगा स्टार्ट। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट का कॉलम। ये तो फॉर्मेट हो गया। P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो लिखिए, जो गिवन है क्वेश्चन में, वो प्रॉफिट है 7,70,000। अब इससे रिलेटेड अभी हमने कैलकुलेट किया, किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, उसका इंटरेस्ट बिजनेस के लिए कंपलसरी एक्सपेंस में आता है, प्रॉफिट पे चार्ज माना जाता है और उसको P&L अकाउंट में दिखाना चाहिए। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन किस किस का है? बी एंड सी। बी का अभी हमने कैलकुलेट किया 9,000, इसका किया हमने 2,000, टोटल हुआ भाई 11,000। P&L अकाउंट में इंटरेस्ट शो करेंगे, और कोई आइटम है नहीं। P&L अकाउंट में और क्या आता है, चलो बता देता हूं आपको। मैनेजर कमीशन भी समझाया था, मैनेजर कमीशन भी P&L का आइटम है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैनेजर कमीशन, और कुछ क्वेश्चंस में पार्टनर का रेंट भी देता है। अगर पार्टनर ने कोई अपनी प्रॉपर्टी, जिसमें बिल्डिंग हो सकती है, कोई ओपन लैंड हो सकती है, अगर वो बिजनेस को प्रोवाइड कर रखी है ऑन द बेसिस ऑफ रेंट, और पार्टनर को बदले में रेंट मिलता है, तो वो रेंट भी कहाँ दिखाओगे?
पीएनएल अकाउंट में। तो इस चैप्टर में पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड 3 आइटम आपको याद रखने जो एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाने, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन एंड रेंट टू अ पार्टनर। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, वो हमने शो किया। अब इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, इससे रिलेटेड और आइटम नहीं है। जब इस अकाउंट को क्लोज करोगे आप 7,70,000 क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा, टोटल वाले जिसका ज़्यादा टोटल होता है उसको हम बेस बनाते हैं और इधर का डिफरेंस निकल आएगा। कितना डिफरेंस निकल आएगा? 7,59,000। ये आपका प्रॉफिट बच गया है। पीएनएल के बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो प्रॉफिट जाता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बचता है। तो ये जो बच गया है ना, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये जो प्रॉफिट बचेगा इससे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही हम प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटते हैं। तो आइए इसके बाद हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ज़्यादा नहीं, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कोई आइटम है ही नहीं क्वेश्चन में, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना पार्टनर सैलरी है, ना कमीशन है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट जाएगा और सीधा बट जाएगा। थोड़ा सा मैं यहीं पे बना देता हूँ ताकि और अकाउंट भी हमें बनाने हैं। तो यहीं पे बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जगह की कमी की वजह से। ये फॉर्मेट हो गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ये अमाउंट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ये अमाउंट का। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लिखिए, जो पीएनएल अकाउंट से हमारे पास बचेगा यहाँ लिख देंगे। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिट साइड में, पीएनएल अकाउंट से आया है 7,59,000। अब इस अकाउंट से रिलेटेड कोई आइटम नहीं है क्वेश्चन में, तो इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्वेश्चन में, ना सैलरी है किसी पार्टनर की, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा 759 और जब आप क्लोज करोगे तो ये डिफरेंस 759 का आएगा। जो इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स में बट जाता है, आखिरी का बचा हुआ प्रॉफिट होता है। बांट देंगे जो पार्टनर्स हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन कौन पार्टनर है? ABC, A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल। अब कैसे बांटोगे? क्वेश्चन में कोई रेशियो तो है नहीं। उसने बताया था कि उनके बीच में प्रॉफिट बांटने का कोई एग्रीमेंट नहीं है। जहां प्रॉफिट बांटने का एग्रीमेंट ना हो उस क्वेश्चन में प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे एक्ट में रूल लिखे हुए हैं उन रूल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बराबर बंटता है। तो बराबर बांट देंगे इसको तीनों में इक्वल, यानी कि इक्वल रेशो में 1:1:1 में। तो ये आएगा 2,53,000 इसको 3 से डिवाइड कर देना। 3 से करोगे ना, बराबर बांटोगे तीनों में, 3 2 6 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 15 3 3 9, 2,53,000 2,53,000 2,53,000। तो 2 अकाउंट हमारे हो गए। उसके बाद अब हमारा मेन क्वेश्चन, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है, प्रॉपर अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो हम सीख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो खाली 2 ही अकाउंट पूछे हैं, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। अब आइए उन दोनों अकाउंट को बनाते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में चलोगे तो इन दोनों को बनाना पड़ेगा। तो हम लोन अकाउंट बना देते हैं। लोन अकाउंट, हेडिंग डालिए भाई, लोन अकाउंट, समझिए लोन अकाउंट। एक आध क्वेश्चन में ही पूछता है, कोई मेन अकाउंट नहीं है इस चैप्टर का। तो लोन किस किस का है? बी और सी। तो जैसे कैपिटल अकाउंट आपको सिखाया, एक पार्टनर का बनाना हो तो सीधा बना देंगे, 2 का बनाना हो तो 2 के नाम से बना देंगे। 2 का लोन है तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। समझिए जैसे कैपिटल अकाउंट में हम अमाउंट के लिए जैसे बी का और सी का है तो एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, बी का अमाउंट का अलग, सी का अलग,
ऐसे ही क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स बी एंड सी। तो जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते थे एज इट इज वैसे ही बन जाएगा। एक पार्टनर का होता तो सीधा अकेले का बन ही जाता, एक से ज़्यादा का बनाना हो तो उनके नाम के अलग अलग अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे। अब लोन का जो बैलेंस दे रखा है, सबसे पहले कोई भी अकाउंट बनाओ, जैसे लोन अकाउंट बना रहे हैं तो लोन का बैलेंस है तो उस बैलेंस से स्टार्ट होगा। बैलेंस बी का है कितना है भाई, 2 लाख है, और सी का है 1 लाख। और लोन किसी भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 लाख बी का, 1 लाख सी का। अब लोन के बारे में दूसरी बात आई इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट, किसी भी लोन का इंटरेस्ट अगर लगेगा तो उसका लोन का अमाउंट और बढ़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट का पैसा भी लोन में जुड़ता है। तो इंटरेस्ट को भी हम क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट। इसका कितना बना था 9000, इसका कितना बना था 2000, लिख दो। लोन के बारे में और कोई बात है नहीं। अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा 2,09,000 और ये 1,02,000, 2,09,000, 1,02,000। इधर कोई एंट्री नहीं है, ये बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस कैरिड डाउन मीन्स क्लोजिंग बैलेंस 2,09,000, 1,02,000। तो बच्चे ये लोन अकाउंट हो जाएगा। और इसने हमसे पूछा है कैपिटल अकाउंट। अब हम बना देंगे कैपिटल अकाउंट, जो हमने सीखा भी हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए कितने पार्टनर हैं भाई, 3 पार्टनर्स हैं। 3 कॉलम बनाएंगे अमाउंट के लिए, ए बी सी। ये डेबिट साइड पर्टिकुलर्स ए बी सी, ये क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स का कॉलम ए बी सी का। तो ये फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। कैपिटल का बैलेंस गिवन है तीनों का, 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख, लिख दो। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिट साइड में। बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है इस ईयर, एंट्री बैंक के नाम करोगे 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट हमने सीखा था उसमें जो जो आइटम लिखे जाते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं है, पार्टनर सैलरी नहीं है, पार्टनर कमीशन नहीं है, ठीक है, ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, पार्टनर का और कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं है। यहाँ खाली पार्टनर के हिस्से में जो प्रॉफिट आया है ना वो दे रखा है, और कोई आइटम है ही नहीं कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। तो जो प्रॉफिट बटा था वो दिखा दो क्रेडिट में बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कौन से अकाउंट का प्रॉफिट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन 253। यहाँ हमने लिखा भी था ए इज कैपिटल, तो ये पैसा ए के कैपिटल में जा रहा है, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल अकाउंट, तो वही हम शो कर रहे हैं 253, 253, 253। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे और उनके हिस्से में जो प्रॉफिट आया है वो, और तो कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब इस अकाउंट को भी हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दोगे तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है देखने से, ये हो जाएगा 12,53,000, इसका हो जाएगा 10,53,000, इसका हो जाएगा 753। इधर टोटल 1253, 10,53,000, 753,000। इधर कोई एंट्री नहीं हुई तो ये जो डिफरेंस आएगा ये क्लोजिंग बैलेंस माना जाएगा। 12,53,000, 10,53,000, 7,53,000। तो इस तरह से ये आपका इन तीनों के कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हमने समझ लिया है। तो इसमें हमने समझने की तो कोशिश की थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वहाँ पे हमने लोन अकाउंट भी बना लिया। इसने पूछा तो पीएनएल अकाउंट का आइटम था तो पीएनएल अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट बढ़ता है एप्रोप्रिएशन में तो प्रॉफिट बांटने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा।
लोन अकाउंट पूछा है तो लोन अकाउंट हमने बनाया, कैपिटल अकाउंट पहले हम सीख चुके हैं, कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट ये आपकी बुक का क्वेश्चन था, इसको आप करिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी आप करके देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए। अगले टॉपिक के साथ फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।